बिहार तक के एग्जिट पोल में अब बात करते हैं बाढ़ सीट की। मोकामा से लगी हुई बाढ़ की सीट, इस सीट की भी चर्चा। यहां से लल्लू मुखिया आरजेडी के उम्मीदवार थे, यानी कि कर्मवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया। अनंत सिंह से इनकी भी अदावत की कई सारी कहानियां थी। जब अनंत सिंह का पूरा प्रकरण मोकामा में हुआ तो उस दौरान इनकी भी चर्चा होने लगी। 2025 के सबसे पहले आपको बाढ़ के प्रत्याशियों के बारे में बता दें कि डॉक्टर सियाराम सिंह यहां बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कर्मवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया आरजेडी के प्रत्याशी हैं और जनसुराज से महेश प्रसाद सिंह यहां चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने इस बार यहां अपना उम्मीदवार बदला। ज्ञानेंद्र कुमार सिंह को की जगह उन्होंने डॉक्टर सियाराम सिंह को उम्मीदवार बनाया, अपना प्रत्याशी बदल दिया। प्रत्याशी बदलने के बाद यह कहा गया कि इस बार यहां दिक्कत होगी, चूंकि कर्मवीर सिंह यानी कि लल्लू मुखिया खुद चुनावी मैदान में थे और जिस तरीके से वहां गोलबंदी हुई है आखिरी दिनों में, जो अगरा वर्सेस पिछड़ा भी उस क्षेत्र में लगातार महागठबंधन की ये कोशिश रही कि चुनाव को उस दिशा में ले जाया जा सके। मोकामा की घटना का प्रभाव बाढ़ के चुनाव पर भी पड़ा है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। 2025 में बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत, चूंकि 6 तारीख को यहां पहले चरण में ही मतदान होता है, उस दौरान मोकामा की घटना का खासा प्रभाव इस क्षेत्र में भी देखने को मिला है। तो क्या ये माना जाए कि इस सीट पर फेरबदल होगा या ये सीट बीजेपी के पास ही रह जाएगी? 2020 के चुनाव में यहां ठीक ठाक मतों से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं, ज्ञानेंद्र कुमार सिंह। लेकिन इस बार डॉक्टर सियाराम सिंह को जब उम्मीदवार बनाया गया है तो क्या वो चुनाव जीत पा रहे हैं? बिहार तक का एग्जिट पोल ये कहता है कि जो बाढ़ विधानसभा की सीट है, जो मोकामा से लगी हुई सीट है, इसी क्षेत्र में एनटीपीसी भी आती है। आपको बता दूं, इस सीट पर डॉक्टर सियाराम सिंह बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। बिहार तक के एग्जिट पोल के अनुसार सियाराम सिंह यहां चुनाव जीत जाएंगे। कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया यहां पर चुनाव हार जाएंगे और जनसुराज के महेश प्रसाद सिंह की भी बिहार तक के एग्जिट पोल में हार होती हुई दिख रही है। बिहार तक के एग्जिट पोल में यह साफ साफ दिख रहा है कि बाढ़ विधानसभा की सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। यहां से आरजेडी के उम्मीदवार और जनसुराज के उम्मीदवार को नुकसान हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की हर एक सीट का हाल और एग्जिट पोल आप देख सकते हैं बिहार तक पर। साथ ही 14 तारीख को सबसे तेज और सबसे पहले नतीजे सिर्फ बिहार तक पर।